जब राजस्थान के इतिहास की बात आती है तो राजस्थानी में लिखे गए ग्रंथ या साहित्यिक रचनाएं भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। 1490 ईस्वी में शिवदान ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखी, जिसका एक अन्य नाम हमें अचलदास खींचीरी वार्ता के रूप में भी मिलता है। इस ग्रंथ में, जो कि राजस्थानी में लिखा गया है, इसमें गागरोन इलाके के खींची शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार 1512 ईस्वी में एक लेखक थे पद्मनाभ, उन्होंने कान्नड़ देव प्रबंध लिखा। इस कान्नड़ देव प्रबंध से हमें अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया और उस समय उन्होंने क्या युद्ध पद्धति अपने काम में लाई, राजपूतों की सैनिक व्यवस्था, उनकी सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दशा का बोध होता है। बीकानेर के महाराजा कुमार दलपत सिंह ने दलपत विलास की रचना की। हालांकि यह आज के समय में हमें अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन इससे हमें कई ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सहायता मिलती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है कि मुग़ल राजा अकबर ने हेमू का वध नहीं किया था। यह बात इस बात की जानकारी के लिए एकमात्र यही साधन है जो दलपत विलास के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी यह नाम की एक किताब लिखी। इससे हमें उस समय के रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन और श्रृंगार के तौर तरीकों का जानकारी मिलती है। कविया कर्णदान ने सूरज प्रकाश नाम की एक किताब लिखी, जिसमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, इनके समय की घटनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। राजरूपक ग्रंथ नाम का भी एक ग्रंथ लिखा गया संस्कृत में, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय में चारण कवि वीरभाण ने लिखा था। इसने अभय सिंह एवं सर बुलंद खां के बीच में हुए जो अहमदाबाद में युद्ध हुआ था, उसका आंखों देखा वर्णन लिखा है। तो यह भी अपने आप में एक अलग प्रकार का राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा में लिखे हुए इन ग्रंथों से हमें न सिर्फ राजाओं के बारे में, बल्कि खान पान, वेशभूषा, विवाह, उत्सव, युद्ध, शिकार, दान पुण्य, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। धन्यवाद।